सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम पेपर में हमारे जो राग है राग बागेश्वरी, इसके शास्त्रीय परिचय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस राग बागेश्वरी की जो शास्त्रीय विशेषताएं हैं उनको हम आज अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। इस वीडियो में, इस प्रथम भाग में हम इसका शास्त्रीय परिचय देखेंगे और इसके द्वितीय भाग में इसका आलाप, राग का चलन और ख्याल हम सीखेंगे। तो राग बागेश्वरी की रचना काफ़ी थाट से मानी गई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 10 थाटों में से काफ़ी थाट, जो एक थाट है, उस काफ़ी थाट से इस राग बागेश्वरी की रचना हमारे विद्वानों ने मानी गई है। इसके आरोह में ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित हैं, अर्थात इन स्वरों का प्रयोग इसमें आरोह में नहीं किया जाता है और अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसकी जो जाति है वो आरोह में 5 स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं तो औडव, और अवरोह में सातों स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं तो संपूर्ण। अतः इसकी जाति औडव संपूर्ण हमारे विद्वानों ने मानी है। इसका जो वादी स्वर है, जिस पर सबसे ज़्यादा ठहराव किया जाता है, न्यास किया जाता है, वो है मध्यम, और उससे कम जिस स्वर पर न्यास और ठहराव किया जाता है वो है षडज सा। तो इस राग के वादी स्वर मध्यम हुए और संवादी स्वर षडज हुआ। अब गायन समय की जब हम बात करते हैं तो इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर हमारे विद्वानों ने ग्रंथों में बताया गया है और द्वितीय प्रहर उन्होंने माना है। इस राग का जब हम और गहराई से जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस राग विवरण के अंतर्गत आरोह में ऋषभ स्वर वर्जित माना गया है, किंतु कभी कभी आरोह में इसे प्रयोग करते हैं और मध्यम तक जाकर लौट आते हैं, लेकिन यह अपवाद के रूप में करते हैं। आरोह में पंचम वर्ज्य है और अवरोह में पंचम का वक्र प्रयोग किया जाता है, किंतु जब सपाट तान हम लेते हैं इस राग में तो यह नियम शिथिल हो जाता है और पाको सीधा ही हम प्रयुक्त करते हैं केवल तानों में। अब इस राग की जो जाति है उसके विषय में कई विद्वानों के आपस में मतभेद हैं, और वो मतभेद क्या हैं कि कुछ विद्वान तो इसे संपूर्ण जाति का मानते हैं, कुछ साडव संपूर्ण मानते हैं, और अधिकांश हमारे जो विद्वान हैं वो औडव संपूर्ण इस राग का जाति मानते हैं। और अंतिम मत ही सर्वाधिक उचित है, क्योंकि आरोह में ऋषभ और पंचम का अल्प प्रयोग केवल एक विशिष्ट स्थान पर होता है, और दूसरा जो आरोह में साडव जाति का मानते हैं, मानने पर रे अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, लेकिन औडव जाति मानते हुए भी आरोह में रे अल्प और वक्र प्रयुक्त होता है। इसलिए इसका आरोह औडव जाति का तथा कभी कभी आरोह में रे का अल्प प्रयोग मानना उचित हम मान सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो जाति के जो अधिकांश विद्वान जो मत में हैं वो औडव संपूर्ण के बारे में ही है। इस राग में सा म ध म और ध की जो संगति है वो प्रचुरता से हमें मिलती है। इस राग के अंतर्गत ख्याल, ध्रुपद और तराना आदि सभी गाए बजाए जाते हैं। अब न्यास के स्वरों की जब हम बात करते हैं तो राग बागेश्वरी में षडज, मध्यम और द्वैवत
इन पर न्यास किया जाता है। राग बागेश्वरी का हम आरोह एक बार देख लेते हैं। इसका जो चलन है वो मंद्र नी से माना गया है। नी सा ग म ध नी सा, इन स्वरों में निषाद कोमल है और गांधार कोमल है, बाकी से स्वर शुद्ध हैं। एक बार आरोप फिर से लिख लीजिए। नी सा ग म ध नी सा, इन स्वरों में निषाद और गांधार स्वर कोमल है। अब इसका अवरोह लिखते हैं। सा नी धा, निषाद कोमल है। मा पा धा, गा कोमल है। मा ग रे सा, ये गा भी कोमल है। ये इसका अवरोह हुआ। सा नी धा, मा पा धा, ग कोमल, मा गा रे सा। इसकी पकड़ लिख लीजिए। इसकी पकड़ है मंद्र ध्यवत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। धनी सा मा, धनी धामा, मापा धा गा, मा गा रे सा। इसमें गांधार स्वर कोमल है। तो ये अभी आपने इस राग के आरोह, अवरोह और पकड़ लिखे हैं। इन आरोह, अवरोह और पकड़ को हम नेक्स्ट वीडियो में गाकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसको स्वरों को इसमें लगाते हैं, किस प्रकार से स्वरों का लगाव इसमें किया जाता है। राग बागेश्वरी के बारे में हमारे विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने एक बहुत ही प्रचलित दोहा बनाया है। उस दोहे के माध्यम से हम इस राग का शास्त्रीय जो मूल विशेषताएं हैं उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। वो दोहा क्या है? द्वितीय प्रहर निशि गनि मृदु, मानत मस संवाद। द्वितीय प्रहर निशि गनि मृदु, मानत मस संवाद। और आरोहन स्वर रेपा वर्जित, राखत काफी ठाट। अर्थात द्वितीय प्रहर निशि गनि मृदु, बहराग जो द्वितीय प्रहर में, निशि यानी रात्रि, रात्रि के द्वितीय प्रहर में जो उसका गायन वादन किया जाता हो, गनि मृदु, और जिसमें गांधार और निषाद मृदु यानी कोमल हो। जिस राग के अंतर्गत गांधार निषाद कोमल हो, मृदु हो, और रात्रि के द्वितीय प्रहर में जो गाया जाता हो, मानत मासा संवाद, और उसमें मध्यम और षडज उसको वादी संवादी स्वर मानते हो, वादी संवादी स्वर हो। आरोहण स्वर में रेपा वर्जित, और जिस राग के आरोह में ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित हो, राखत काफी ठाट, उस राग को काफी ठाट के अंतर्गत मानते हैं, और वह राग हमारा बागेश्वरी राग माना जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए। द्वितीय प्रहर निशि गनि मृदु, मानत मासा संवाद, और आरोहण स्वर रेपा वर्जित, राखत काफी ठाट। तो ये हमारे प्राचीन शास्त्रकार विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने राग बागेश्वरी की एक दोहे के रूप में उसकी विशेषताओं का अलंकरण किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी राग बागेश्वरी का शास्त्रीय परिचय अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, और परीक्षा के वक्त जब आपसे पूछा जाएगा तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप इसका जवाब देंगे। राग बागेश्वरी का जो मिलता जुलता राग है, पास का राग है, समीप का जो राग है वो है राग भीम पलासी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका राग का चलन, राग का स्वरूप, स्वरों का लगाव और इसकी बंदिश हम सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो को देखकर अपने नोट्स बनाएंगे, और जब आपसे परीक्षा के दौरान आपसे पूछा जाएगा इस राग के बारे में तो आप इसकी सारी विशेषताओं को लिखेंगे। धन्यवाद।